धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। कल्याण हो, मंगल हो, दीर्घायु हो, सदा सुखी। भगवान बुद्ध के धम्म में अरहत, अरिहतो, अरिहंता, अरिहत अर्थात अपने बैरी को हत देना है। और ये बैरी क्या है भाई? और कभी भी बैरी को नहीं पाल रखना चाहिए। तो आपकी शुद्ध चेतना होना चाहिए, अशुद्ध चेतना को हत लेना चाहिए। आपके आलस्य को हंस लेना चाहिए, आपके ईर्ष्या को हत लेना चाहिए, आपके अज्ञानता को हत लेना चाहिए, आपकी कमजोरी को हत लेना चाहिए, आपकी आशा विहीनता को हत लेना चाहिए, आपके होपलेस को हत लेना चाहिए, आपकी अपेक्षा को, अर्थात जो भी आपकी बुराई है, जिस बुराई के कारण, जिस परेशानी के कारण, जिस पीड़ा के कारण आप अपने आप को वीक महसूस करते हैं, नेचुरलिटी जीवन नहीं जी पाते, नेचुरल को नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर आपको विजय पाने की जरूरत है। सम्राट अशोक ने 84,000 शिलालेख, 84,000 गुहालेख, 84,000 स्तंभ लेख, 84,000 मठ, 84,000 स्तूप, अर्थात उनके जो कारवां हैं 84,000 के ही अनुपात में बने। और वो सारे के सारे विद्रूपीकरण करके कुछ नष्ट भ्रष्ट किए गए, विद्रूपीकरण करके कब्जा किए गए। निश्चित रूप से यदि आप अच्छे नियंत्रक होते, अच्छे नियंता होते और अभी भी अच्छे जागरूक हों तो उनको चिन्हित करके आप जानेंगे। हालांकि 84,000 जितने भी स्तूप हैं, मठ हैं, उन सबको चिन्हित किया जा चुका है। आपको जानकारी है, नहीं है तो जानकारी करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, अपनी विरासत को जाने, अपनी सियासत को जाने, रियासत को जाने, भाषा को जाने, शैली को जाने, सभ्यता को जाने, वर्तमान की व्यवस्था को जाने। और जब तक आप किसी चीज़ को नहीं जानेंगे, और उसका कारण है, आज देखिए, अब मैं आपको ये बात करने जा रहा हूँ कि जो आपकी जीवन शैली है वह उत्कृष्ट लेवल की होनी चाहिए, कुशल मार्गदर्शन में होनी चाहिए, कुशल कर्मों पर आधारित होनी चाहिए, कुशल कर्मों का संचय करने वाली होनी चाहिए, सभ्य सत्ता सुखी होंतु के भाव पर आधारित होना चाहिए, के सिद्धांत पर आधारित, के कार्यों पर आधारित होनी चाहिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आज जो भी लोगों के मन में भेदभाव है, उसका कारण उसकी अज्ञानता है, उसका कारण उसकी आदत और अभ्यास है, उसका कारण है उसके अंदर ईर्ष्या, नफरत है। इस तरह से जब आपने देखा है सोने के टुकड़े कई टुकड़ों को जब आग की भट्टी में जलाए, उसमें डाल करके पिघलाते हैं, वो बड़ा गोल्ड बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि उसकी सारी की सारी जो वो थी वो जल गई, कचड़ा था वो जल गया और बड़ा रूप ले लिया। इसी तरह जो मनुष्य मनुष्य के बीच में भेद है, जब आप शील समाधि प्रज्ञा की भट्टी में तपते हैं तो वो सारा का सारा कचड़ा जल जाता है और एक विशेष समुदाय हो जाता है, एक बड़ा समुदाय हो जाता है, एक
बहुत बड़ा लार्ज समुदाय बन जाता है और इतना ठोस और कठोर बन जाता है। बस यही मैं कहना चाहता हूँ, अपनी बुराइयों का अंत करो, अरिहत बनो। बहुत बहुत साधुवाद।